किसानों की बात, दलितों की बात, पिछड़ों की बात, कमेरों की बात, मजदूरों की बात जब चौधरी चरण सिंह जी कांग्रेस पार्टी में रखते थे तो उनकी बात को सुना नहीं जाता था। तो उन्होंने दुखी होकर कांग्रेस को छोड़ दिया और हम लोगों के लिए दलित मजदूर किसान पार्टी बनाकर दोबारा से हमें एक मंच देने का काम किया। लेकिन मेरे भाइयों, उस पार्टी को भी इन्हीं चंद मुट्ठीभर लोगों ने ज्यादा नहीं चलने दिया, उस पार्टी को भी खत्म कर दिया। तीसरी पार्टी मानवर कांशीराम साहब ने बनाई, 5 से DS4 और BSP के माध्यम से मानवर कांशीराम साहब सन 65 से लेकर 78 तक और 78 से लेकर 81 तक 5 और 81 से लेकर 84 तक DS4 और 84 में बहुजन समाज पार्टी बनाकर पूरे देश के अंदर उन्होंने 4200 किलोमीटर साइकिल चलाई और नारा लगा दिया, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मानवर कांशीराम साहब ने नारा लगा दिया, दलित पिछड़ों करो विचार, तब तक सहोगे अत्याचार। मानवर कांशीराम साहब ने नारा लगा दिया, दलित मुसलमान करो विचार, तब तक सहोगे अत्याचार। मानवर कांशीराम साहब ने नारा लगा दिया, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मानवर कांशीराम साहब ने नारा लगा दिया, झुग्गी झोंपड़ी करे पुकार, बदलो बदलो ये कांग्रेस और दूसरी मनुवादियों की सरकार। मानवर कांशीराम साहब के साथ पढ़े लिखे लोग, समाज सेवी, जागरूक लोग प्रतिदिन जुड़ते चले गए और वह पार्टी एक बड़ी पार्टी बनी। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पहले इन्होंने RPI पार्टी खत्म की, फिर दमका पार्टी खत्म की, फिर बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए इन्हीं चंद मुट्ठीभर लोगों ने हमारे नेताओं के खिलाफ तमाम केस लगा दिए, नेताओं को डरा दिया। आज हमारे बीच में हमारी उस पार्टी के नेता दिखाई नहीं देते हैं। पिछले 10-12 साल से जब हमारी वो पार्टी के नेता दिखाई नहीं दिए, समाज के ऊपर अत्याचार होने लगा, अन्याय होने लगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में परिवर्तन करके हम लोगों के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया कि जो सामंतवादी ताकतें हैं हमारे लोगों को मजदूरी मांगने पर मारने लगे, हमारे बच्चे घड़े पर हाथ रख के पानी पीने लगे तो उसको पीटने लगे, हमारे नौजवान लोग मुंह रखकर चलने लगे तो उनको गोली मारने जाने लगी, हमारी बहन बेटियां जब बाजार में निकलने लगी, खेत खलिहान में काम करने लगी तो उनके साथ गैंग रेप जैसी घटनाएं होने लगी। पूरे देश के अंदर बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ा जाने लगा, संत रविदास जी के मंदिर और बुद्ध विहार तोड़े जाने लगे। जब हमारी पहली पार्टी के और दूसरी पार्टी के लोग नहीं रहे, जो तीसरी पार्टी जिसको हमने सत्ता तक पहुंचाया उसके नेता भी नहीं आए, तो हमारा समाज चिंतित होने लगा। हमारे समाज के चेहरे पर भय व्याप्त हो गया कि अब हमारा रखवाला कौन है, अब हमारा रखवाला कौन है। ऐसे समय कुदरत ने हमको एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद दिए, क्योंकि ऐसी कहावत है कि जब जब धरती पर जुल्म होता है तो कुदरत अपने बंदों को भेजती है, जब जब धरती पर जुल्म होता है तो कुदरत अपने बंदों को भेजती है। तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भीम आर्मी, भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन बनाकर अपने साथियों के साथ हम लोगों के बीच में आए और जहां भी जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, संघर्ष करते हुए नजर आए। हमारे भीम आर्मी के साथी आज पूरे देश के अंदर 22 राज्यों में जहां भी जुल्म जाती होती है हमारे पीड़ित परिवार के साथ खड़े होते हैं और प्रशासन से लड़कर उनकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, उन्हें न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमारे हाईकमान के साथियों ने सोचा कि ये जो जुल्म जाती होती है, अन्य अत्याचार होता है, हम लोगों पर इसलिए होता है कि हमारे लोग गरीब हैं, हमारे लोग कमजोर हैं, हमारे लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, इसलिए अत्याचार होता है। तो इस अत्याचार को बंद करने के लिए हमें शासन सत्ता प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब हमें बताकर गए कि सारी समस्याओं का ताला राजनीतिक सत्ता से खुलेगा। तो बाबा साहब के विचारों पर अमल करते हुए
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने, हमारे राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी ने और हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी ने हम लोगों को 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी बनाकर दी। आजाद समाज पार्टी इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि हमारा ये समाज लगभग 5000 सालों से गुलामी कर रहा है। लगभग 5000 सालों से हमारा ये बहुजन समाज, जो दलित समाज है, आदिवासी समाज है, पिछड़ा समाज है, हमारे मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, बुद्धिस्ट भाई हैं, ये मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी नहीं जी पा रहे। संविधान लागू होने के बाद भी हम लोगों से थाने में जाति पूछी जाती है। संविधान लागू होने के बाद भी हम लोगों के साथ जातीयता के आधार पर भेदभाव किया जाता है। भारत का संविधान हमको अपनी बात कहने का अधिकार देता है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने मुझे बताया इस कार्यक्रम की एप्लीकेशन परमिशन के लिए 15 दिन पहले दी गई, लेकिन कल शाम को 6 बजे परमिशन तब मिली जब माननीय मंत्री जी अपने तमाम साथियों के साथ डीएम साहब से मिले। तो ये जो सोच है, ये सोच साबित करती है आज भी सरकार में बैठे हुए लोग जातिवादी मानसिकता के लोग, आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जातिवादी मानसिकता के लोग, आज भी आरएसएस के लोग जातिवादी मानसिकता के लोग, आज भी भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, इस देश के 6743 जातियों के खिलाफ है। लेकिन हमारे लोग उनके हिंदुत्व के प्रचार से भ्रमित हो जाते हैं। हमारे लोग उनके हिंदुत्व के प्रचार में आके भ्रमित हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 12 साल मोदी जी को हो गए, नारा लगाया था कि मोदी जी को लाओ और भ्रष्टाचार खत्म करो। आप जितने लोग बैठे हैं, तहसील में रजिस्ट्री कराने जाते हैं, वहां बिना स्लिप के हजारों रुपए आपको देने पड़ते हैं, तब आपकी रजिस्ट्री होती है। थाने, चौकी, तहसील, कहीं भी कोई जगह ऐसी नहीं है, आरटीओ ऑफिस से लेकर तमाम विभाग, सब जगह बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। मोदी जी आएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। मोदी जी आएंगे, 15-15 लाख रुपए गरीब परिवार में बंटवाएंगे। 12 साल हो गए मोदी जी को, गरीब परिवारों को 15 लाख रुपया देना तो दूर की बात, जो गरीब लोगों ने, मां बहन बेटियों ने अपने पैसे बैंक में जमा किए थे, उनको भी निकलवा के मोदी जी ले गए और अपने दोस्तों को, जो तमाम उनके दोस्त हैं, गुजरात के हजारों करोड़ रुपया उनको देके विदेश भेज दिया। आज हमारे लोग परेशान हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। सरकार के स्कूलों में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। प्राइवेट स्कूलों में 8,000 से लेकर 10,000 रुपए फीस है। 70% लोग हमारे मजदूर हैं, 4 दिन काम करते हैं, 4 दिन काम नहीं मिलता है, मुश्किल से रोटी खाते हैं। वह अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में 8,000 रुपया देके कैसे पढ़ाएंगे? इन लोगों ने प्लान किया है कि ये सूत्र है, इनको पढ़ने लिखने मत दो, इसलिए सरकार के स्कूल में 1 टीचर 2 टीचर रखा है इन्होंने। 1 टीचर 2 टीचर की ड्यूटी बोर्ड पढ़ाने में लग जाती है। तमाम सरकार की स्कीम आती है, जनगणना वगैरह, उसमें लग जाती है। पढ़ाई लिखाई बंद, नौकरियां बंद, 11 विभाग निजीकरण करके बनियों के हाथ में दे दिए। आरक्षण खत्म हो गया, पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, नौकरी लगना बंद हो गई, टुकाई पिटाई शुरू हो गई, थानों में रिपोर्ट लिखना बंद हो गई, न्याय मिलना बंद हो गया। कहां जाओगे? कौन आपका रखवाला? आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझे, नहीं एकजुट हुए, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ नहीं चले, आजाद समाज पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए, तो कोई पार्टी आपको नहीं बचाएगी। दिन प्रतिदिन समस्याओं से ग्रसित हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाओगे। इस गुलामी से आजादी की तरफ ले जाने के लिए ये आजाद समाज पार्टी आज आपके साथ है।
इस आजाद समाज पार्टी को आप अपनी पार्टी मानिए, इसके झंडे को अपने घर पर लगाइए और आजाद समाज बनिए। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जी भी अपनी बात को रखेंगे, माननीय मंत्री जी भी आप लोगों को आभार प्रकट करते हुए आप लोगों ने उनके निवेदन पर बड़ी संख्या में आकर यहाँ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, अपनी बात को रखेंगे। मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको जय भीम।